ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये आदिकाल से पूजी जाने वाली शिवलिंग है। इनका कोई अंत नहीं है। सो हे गाइस, विराग हियर, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और इस व्लॉग में बेसिकली हम आपको टूर करवाने वाले हैं ऋषिवन आश्रम का, जो कि अपभ्रंश होकर ऋषियन आश्रम के नाम से जाना जाता है और ये बड़गढ़ के पास में है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमने चित्रकूट का टूर किया था और उस टूर के दौरान हमने बेसिकली अलग अलग जगहों को विजिट किया था, जिसमें परानू बाबा वाटरफॉल हो गया, ऋषियन आश्रम हो गया, उसके आसपास मनकामेश्वर मंदिर हो गया। तो हुआ ये यहाँ पे कि मैंने, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा बरस रहा था, शायद मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी था, तो उस पानी बरसने के चलते मैंने अपने कैमरे को अंदर रख दिया, क्योंकि ये यूलांजी केस के साथ वाटरप्रूफ नहीं था और इसकी बैटरी भी शायद चली गई थी। और मैंने जो वीडियो है वो अपने फ़ोन से शूट करी। अब हुआ ये कि जब मैं अभी एडिट करने बैठा तो जो मेरी ऋषियन आश्रम की इंट्रो वीडियो थी और जो मैंने चलते हुए शूट की थी, पूरा एक टूर जैसे बनाया था, वो सारी वीडियो करप्ट हो गई। अब वो खुल नहीं रही। तो उसमें मैं सोच के आ रहा हूँ कि मैं जो इंट्रो टाइप वीडियो होगी उसको मैं शॉर्ट वीडियोस वहाँ पर यूज़ करूँगा और आपको जो वहाँ के बाबा जी हैं जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने उस मंदिर के बारे में बताया था, हम सीधे आपको उन बाबा जी का इंटरव्यू सुनवाएंगे, क्योंकि मेन वही चीज़ है। और अगर रही बात आसपास के व्यू की, तो हम शॉर्ट वीडियो का वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो ऋषियन आश्रम है वो कितना दिव्य है, कितना बेहतरीन है और क्यों आपको विजिट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हज़ारों साल पुरानी जो शिवलिंग है वो हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि बाणासुर और रामायण काल से भी उसका सीधा संबंध है। तो बाबा जी ने काफ़ी कुछ विस्तार से बताया है और हमारी एक डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो भी आ रही है, जहाँ पर हम अपने पर्सनल वॉइस ओवर के माध्यम से आपको उस मंदिर के बारे में अवगत करवाएंगे। तो चलिए, अब समय बर्बाद ना करके आपको सीधा ले चलते हैं बाबा जी के इंटरव्यू में, जहाँ पर बाबा जी इस मंदिर के बारे में बता रहे हैं। हर चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो ये जरूरी तो नहीं है। हम लोग बड़गढ़ एक वैसे निमंत्रण में आए थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर परानू बाबा वाटरफॉल, परानू बाबा मंदिर और ऋषियन आश्रम पड़ता है। तो दो जगहों का दर्शन करने के बाद हमारी टीम निकल चुकी थी ऋषियन आश्रम के लिए। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं था, बल्कि कौशाम्बी के टॉप कंटेंट क्रिएटर, जिसमें कौशाम्बी हब यूपी 73, माई कौशाम्बी और परिंदा के ब्लॉग शामिल थे। तो हम लोग ऋषियन आश्रम पहुंचते हैं। अब ये मेरे लिए पहली बार था जब मैं इस मंदिर में आया था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था इस मंदिर में क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो कुछ भी देखा, मैंने उससे पहले इतना भव्य मंदिर कभी नहीं देखा था। और आप यकीन मानिए, प्राचीन भारत में मंदिर बनाने की जो विधि इस्तेमाल की जाती थी, मंदिर बनाने के जो तरीके थे, वो आज बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस मंदिर में जब आप आएंगे तो भारत का सैकड़ों साल पुराना जो इतिहास है वो आपको एक झलक में देखने को मिलेगा। उस इतिहास के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप खुद यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उनके मुंह से सुनेंगे। आपको यहाँ पर हजारों साल पुरानी जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलेंगी, जिनका रामायण काल और बाणासुर से सीधा संबंध है। और ऋषियन आश्रम का क्या महत्व है, ये आपको थोड़ी देर में महाराज जी के मुंह से खुद सुनने को मिलेगा। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे एक गुफा भी है और उस गुफा के अंदर कई दिव्य शिवलिंग हैं जो स्थापित किए गए हैं, जिनको लेकर के बहुत सारी पौराणिक कथाएं हमको सुनने को मिलती हैं। तो आइए, अब समय व्यर्थ ना करके सीधा बाबा जी के मुंह से सुनते हैं इस गुफा और इन शिवलिंगों की जो कहानी है। देखिए, भगवान शिव का गर्भगृह है और ये बहुत ही प्राचीन दुर्लभ शिवलिंग है। ये शिवलिंग का विशेष महत्व है पूजा करने का। ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये आदिकाल से पूजी जाने वाली शिवलिंग है। इनका कोई अंत नहीं है। ऐसा माना जाता है, लोगों की मान्यता के अनुसार, कि त्रेता में भगवान श्री राम जिसमें वनवास काल में आए थे, उस समय जब यमुना पार करके इधर आए, चित्रकूट के बिंद क्षेत्र में प्रवेश किए, तो ऋषियन भी उनका पड़ाव था। और ये प्रभु श्री राम का त्रेता का वृतांत है। और द्वापर काल में जो है बाणासुर की तपोस्थली था। बाणासुर ने यहाँ तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उसके बाद कलयुग में तमाम जो है राजा शासकों के द्वारा इसका भव्य निर्माण किया गया, इसको शोभित किया गया। और मुग़ल काल में औरंगजेब ने जो है इसको ध्वस्त किया। मंदिर का जो अवशेष आप बाहर देख रहे होंगे, उसको तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये जगह विलुप्त सी रही। हमारे पूर्वज एक रामापत थे, उन्होंने लगभग 1800 ईस्वी में इस जगह को पुनः जागृत अवस्था में ला करके लगातार परंपरा डाली और उसी परंपरा के अनुसार आज हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। जैसे कि आप श्रावण मास चल रहा है, प्रतिदिन अभिषेक भगवान शिव का चलता है, 3 काल की आरती का कार्यक्रम चलता है, प्रसाद का जो भी भगवान शिव के आशीर्वाद से इनकी चरणों की सेवा करके जो है ग्रहण करवाया जाता है, किया जाता है सब लोगों को। और विशेष जो है श्रावण मास में ये अभिषेक का कार्यक्रम
मेले का कार्यक्रम और जो है क्या कहते हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम और महाशिवरात्रि पर जो है यहाँ पर भगवान शिव का विशेष जो है रुद्र महायज्ञ होता है। ऐसे तमाम जो है ये कार्यक्रम यहाँ संचालित किए जाते हैं। परंतु आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भक्तगण आते हैं उन तक ये बात पहुँचे और यहाँ जो लोग आएँ वो विशेष स्वच्छता का ध्यान दें, क्योंकि लोग तो आते हैं लेकिन फिर गंदगी बहुत फैलाते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा आप लोगों के माध्यम से, अपने अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी आप लोग इसको भेजिएगा, क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक ऐसे स्थान हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, उनका जो महत्व और उनकी जो ऊर्जा है वो तभी बचेगी जब वहाँ पर शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि देवता वहीं निवास करते हैं, शक्तियाँ वहीं निवास करती हैं जहाँ शुद्धता रहती है। तो इसलिए शुद्ध रखा जाए वहाँ का वातावरण, वहाँ पर सात्विक भोजन जाकर के किया जाए, बनाया जाए और कचरे को बिल्कुल भी वहाँ ना छोड़ा जाए, बिल्कुल साफ़ करके दूर ले जा कर के उसको फेंका जाए, नष्ट किया जाए। तो इससे वहाँ का जो है आध्यात्मिक माहौल और वहाँ की जो ऊर्जा है वो बरकरार रहेगी, तो हमारी पीढ़ी भी उससे लाभान्वित होगी। यही आप लोगों के माध्यम से विशेष मैसेज देना चाहूँगा। और ये श्रावण मास है, बहुत ही पवित्र मास है। इस बार का श्रावण 5 सोमवार का श्रावण है। विशेष सिद्ध योग से प्रारंभ हुआ और विशेष सिद्ध योग को समाप्त हो रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में पार्थिव पूजन करें, मंदिरों में शिवालयों में पूजन करें और भगवान शिव को बेलोपत्र जल अर्पित करें। बहुत भोले भाले देवता हैं, सभी के कष्टों को हरण करेंगे। सात्विक भोजन करें, सभी लोग जो है लहसुन प्याज का त्याग करें, कम से कम 1 महीना तो कर ही सकते हैं। और सात्विक भोजन करेंगे, आप सात्विक बुद्धि पाएंगे, मन शांत रहेगा और बढ़िया जो है आपके सारे काम सिद्ध होंगे भगवान की कृपा से। यही आप लोगों के माध्यम से मेरा संदेश भी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बाबा जी से इस मंदिर की कथा सुनने के बाद अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि हमें सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना था। लेकिन तभी यहाँ पर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और हमें बताया जाता है कि यह बारिश तकरीबन 3-4 घंटों तक रहेगी और ये भविष्यवाणी अंत में सही भी होती है। तो हमने कहा क्यों ना अब यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो रात में जंगलों में सफर तय करना सेफ नहीं होगा। तो हम और हमारी टीम इसी बारिश में निकल लेती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप गोप्रो में ही देख पा रहे हैं यहाँ का नज़ारा कितना दिव्य है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप यहाँ पर होंगे बारिश के मौसम में और आपके सामने इस मंदिर में जब बारिश होगी तो वहाँ के नज़ारे कैसे होंगे। आप इमेजिन करिए, क्योंकि कैमरा आपको वो नहीं दिखा सकता जो आपकी आंखें आपको दिखा देती हैं। तो हम लोग भी जाने का मन तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर वज्रपात और दूसरी चीज़ें भी हो रही थी। तो हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि अभी हमें यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस अपने घर भी आना था। तो हम सब भीगते हुए यहाँ पर निकल लिए और इस उम्मीद के साथ निकले कि अगली बार आएंगे तो यहाँ पर एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि हम लोग आनंद फानन में एक निमंत्रण में थे और हमें जल्दी जल्दी जो जगह थी उनको कवर करना था। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग वीडियो शूट करने का कोई प्लान ही नहीं था। हम सिर्फ इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो शूट करने आए थे, लेकिन प्रभु की कृपा से हमने समय निकाल करके एक वीडियो भी शूट कर लिया जो इस समय आपके सामने चल रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।